एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में हमने जावा के कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने जावा के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। जावा के वेरिएबल्स के बारे बाद हम सीधा जावा के डेटा टाइप्स पढ़ने वाले थे, लेकिन हमको कमेंट जो थे किसी भी कोड को रीड करने के लिए कमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमें वो जानना ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने कमेंट्स को पहले ही कवर कर दिया, जैसे कि आपको आगे चल के जो भी हम कमेंट्स डालें उसमें आपको दिक्कत नहीं हो कहीं पे भी। तो आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और डेटा टाइप्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें जानेंगे जो भी डेटा टाइप्स में इंक्लूड होता है, कि डेटा मतलब जो वेरिएबल होता है वो किस टाइप का होता है। जो भी चीज़ें थी जो हमने पहले जानी थी अब वो हम इसमें कवर करेंगे और एडवांस में हम सारी चीज़ें जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं वो सब जानेंगे। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर जो कि हमारा जावा के वेरिएबल्स के ऊपर था, तो हमने असाइन किया था कि जो जावा के वेरिएबल होते हैं वो किसी न किसी टाइप के होते हैं और वो किसी न किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो गिवन दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे इंटीजर जो है वो माई नंबर का वेरिएबल जो है वो इंक्लूड करता है, जो कि असाइन करता है वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि अपने कमेंट दे रखा है, यहाँ पे हमने कमेंट में लिखा है इंटीजर, यानी कि हमारा इंटीजर होगा जो कि होल नंबर होता है हमारा। फ्लोट माई नंबर में, फ्लोट में हमने जो हमारा डेटा टाइप है उसमें हमने माई फ्लोट नंबर लिखा हुआ है, जिसमें हमने 5.99 एफ दिया हुआ है। जो आपको पता है कि एफ हम केवल फ्लोट के लिए लगाते हैं, तो यहाँ हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हमने कैर हमारा माई लेटर दे रखा है जो हमारा एम इंक्लूड करता है, तो ये हमारा कैरेक्टर कहलाएगा। और हमारा बूलियन जो है वो माई बूल, या केवल ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को ही इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर हम इसे बूलियन कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है जो माई टेक्स्ट, यहाँ पर हमारा हेलो जो हमारे स्ट्रिंग को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। माई फ्लोट नम प्रिंट करते हैं तो 5.99 प्रिंट होकर आ जाएगा। माई लेटर प्रिंट करते हैं तो डी प्रिंट होके आ जाएगा। माई बूल प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। माई टेक्स्ट प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, जो कि हमारे स्ट्रिंग में है। अब डेटा टाइप जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं बाइट को, शॉर्ट को, इंट को, लॉन्ग को, फ्लोट को, डबल को, बूलियन एंड कैर। जो हमारा बाइट होता है वो थोड़ा कम बिट का डाटा स्टोर करने का काम करता है, शॉर्ट जो होता है थोड़ा ज़्यादा, इंट थोड़ा और ज़्यादा, लॉन्ग उससे ज़्यादा। उसी तरीके से फ्लोट जो होता है वो हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को प्रिंट करने का काम करता है स्टोर, डबल हमारा लीस्ट डेसिमल को, बूलियन हमारे स्टेटमेंट्स को कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कैर हमारा कैरेक्टर को। उसी तरीके से हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है लाइक स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, जो कि हम आगे के लेक्चर में डेप्थ में पढ़ेंगे, इन डेप्थ एकदम ओवरव्यू लेंगे इसका। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टाइप है डेटा टाइप्स का उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। और डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड द टाइप ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज़, मतलब कि वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसके साइज़ को और उसके टाइप को बताने का काम जो है वो डेटा टाइप का होता है, उसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। इसका कोई अलग मेथड नहीं होता। 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर। तो यहाँ पे हमारा बाइट जो होता है 1 बाइट का होता है, शॉर्ट जो होता है हमारा 2 बाइट का होता है, इंट जो होता है हमारा 4 बाइट का होता है, लॉन्ग जो होता है हमारा 8 बाइट का होता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट, डबल हमारा 8 बाइट्स एंड बूलियन हमारा 1 बाइट, यहाँ पे कैर हमारा 2 बाइट्स। तो हमारे जो बाइट जो होता है वो हमारे जो कि 1 बाइट का होता है वो स्टोर करता है -128 to 127, यानी कि केवल 1 बाइट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं जो हमारी शॉर्ट होती हैं उनको इंक्लूड करने का काम करता है, जो भी हमारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं उनको। शॉर्ट जो होता है हमारा 2 बाइट्स का होता है, तो हमारा माइनस के 32,768 से 32,767 ये इंक्लूड कर रहा है सारा। इंट जो होता है हमारी उसके अंदर 4 बाइट्स का होता है, इसलिए और ज़्यादा ये वैल्यूज़ को, बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करता है। लॉन्ग जो होता है वो और भी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें 8 बाइट्स का हमारे जो साइज़ आ जाता है। फ्लोट जो होता है हमारा 4 बाइट्स को, क्योंकि हमारा ये जो है फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करने का काम करता है 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक। डबल जो होता है हमारा 8 बाइट्स का होता है, जो कि हमारा 15 डेसिमल डिजिट्स तक को स्टोर करने का काम कर जाता है आराम से। हमारा बूलियन जो होता है वो केवल एक ही बिट का होगा, क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से किसी एक ही स्टेटमेंट को ही असाइन कर पाता है। जो कैर होता है हमारा 2 बाइट्स का होता है, क्योंकि ये केवल एक कैरेक्टर पे डिपेंड होता है, जो कि हमारे एक डबल कोट के अंदर असाइन किया गया होता है। अभी जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं, जो हमारे प्रिमिटिव नंबर होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इंटीजर टाइप्स, एक होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। अब इंटीजर टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्टोर्स होल नंबर, ये पूरे होल नंबर को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि माइनस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितना भी होता है। तो जैसे कि 123 ले लिया हमने, या फिर माइनस के 456 ले लिया, या हमने कुछ भी ले लिया, जो भी नंबर प्लस या माइनस में है जिसमें डेसिमल नहीं लग रहा है, वो इंटीजर टाइप का केवल उसको स्टोर करने का काम हमारा इंटीजर टाइप्स में होता है। लाइक यहाँ पे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, ये हमारे सारे होल नंबर्स को कंटेन करते हैं, तो ये सारे हमारे इंटीजर टाइप्स में आएंगे। तो विच टाइप शुड यूज़
डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिक वैल्यूज। आप इन सारे में से जो भी टाइप यूज़ करना चाहते हैं वो केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे बाइट में थोड़ी छोटी होती है, शॉर्ट में थोड़ी बड़ी होती है, इंट में थोड़ी और बड़ी होती है, और लॉन्ग में बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ को हम स्टोर कर पाते हैं। उसी तरीके से हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ये हमारा फ्लैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये एक या एक से ज़्यादा डेसिमल तक वैल्यू का साइन कर पाता है, लाइक फ्लोट एंड डबल। फ्लोट हमारा काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए, लीस्ट के लिए होता है, और डबल हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेसिमल्स के लिए होता है। इसमें आप तो ये तो जानते हैं कि न्यूमेरिक टाइप्स में मोस्टली नंबर जो होते हैं होल नंबर्स के लिए इंट और डबल का यूज़ किया जाता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के। तक हमने इंटीजर टाइप की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इंटीजर टाइप के अंदर और कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के इंटीजर टाइप्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आ गया था बाइट। ठीक है, द बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स -128 to 127. This can be used instead of int or other integer type to save memory when are certain that value will within -128 to 127. तो यानी कि -128 to 127 इसको आप अपने बाइट में अगर हमारी बिट्स में चेंज करेंगे तो आप इसको कुछ पाएंगे। तो हमारे ये करीबन 2 बाइट 1 बाइट स्टोर करने का काम करता है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो भी हमारी छोटी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी -128 से लेके 127 तक के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी बाइट में स्टोर होगी। अगर उससे ऊपर कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए हमें शॉर्ट पे स्विच होना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा बाइट माई नंबर दे रखा है, यहाँ पे हमने ले लिया है 100। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में माई नंबर हम प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट होके आ जाएगा। वैसे तो हम यहाँ पे इंट भी ले सकते थे, लेकिन हम जितना शॉर्टेस्ट यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जितना शॉर्टेस्ट हमारा पॉसिबल होता है उतना शॉर्टेस्ट करेंगे, जिससे हमारी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कम यूज़ हो, उसका स्पेस जो है वो कम यूज़ हो पाए। हमारा आ गया अपना यहाँ पर शॉर्ट। जो हमारा था शॉर्ट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम -1 -32786 to 32767 से, मतलब इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी शॉर्ट के अंदर इंक्लूड हो सकती है। जैसे कि हमारा 5000 हमने ले लिया, शॉर्ट माई नंबर इक्वल्स टू 5000 ये हमने प्रोग्राम में ले लिया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में जब हमने माई नंबर डाला तो हम इसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। मेमोरी हमारी एज़ यूजुअल जितनी हमारी पॉसिबल होगी उतनी यूज़ हो जाएगी। इसके लिए अब हमको ज़्यादा बड़ी एकदम से हम इंट पे नहीं जा सकते, इंट पे जाएंगे तो हमारी वेस्ट ही होगी मेमोरी। तो मेमोरी वेस्ट होने से बचाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब अगला आ जाता हमारा इंट। द इंट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स -2147483648 to 2147483647 इन जनरल। इन आर ट्यूटोरियल द इंट डेटा टाइप इज़ द प्रेफर्ड डेटा टाइप व्हेन वी क्रिएट वेरिएबल्स विद न्यूमेरिक वैल्यूज़। यानी कि जब हम वेरिएबल्स को न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ प्रिपेयर करने का काम करते हैं, प्रेफर्ड करने का काम करते हैं डेटा टाइप को, जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, जो बड़ी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं इनके बीच में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लाइक इंट माई नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 1,00,000 ले लिया, जो कि हमारा पिछले वाले शॉर्ट से जो 32,767 था उससे ज़्यादा है। अब उसको प्रिंट करने के लिए तो हम इंटीजर ही लेंगे, क्योंकि उनके बीच की जो कुछ वैल्यू है वो इंटीजर की इस -2147483648 इनके बीच में जो है वो स्टैंड करती है। तो हम यहाँ पे इंट को प्रेफर करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा 1,00,000 जो है वो प्रिंट होके आ गया। अब हम यहाँ पे लॉन्ग ले लेते हैं। द लॉन्ग डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स -92223372337203685477580 दिस यूज्ड व्हेन इंट इज़ नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द वैल्यू। जब इंट हमारा काफ़ी नहीं होगा स्टोर करने के लिए, हमारा इंट जो है वो काफ़ी नहीं है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग लिया, लॉन्ग में अब इसको हम एल से एंड करते हैं। लॉन्ग हमारा तभी डिसाइड होगा जब हम इसमें एल, जैसे हमारा फ्लोट में हम एफ डालते तो उसी तरीके से लॉन्ग में हम एल डालना पड़ता हमें। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग बाई नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने 1500000000 यहाँ पे करीबन 8-9 जीरोज़ ले लिया, यहाँ पे एल ले लिया। तो ठीक है, यहाँ से हमारा लॉन्ग को डिक्लेयर हो गया। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट जब हमने माई नंबर प्रिंट किया तो यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू थी वो प्रिंट होके आ गई। अब हमारा प्रिमिटिव में जो हमारा सेकंड टाइप था वो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। तो जब भी हमको नंबर जो होती है वो डेसिमल में नीड हो, लाइक 9.99 और 4.55 जो भी है, जब हमको डेसिमल में नंबर की नीड होती है तो वहाँ पे हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम फ्लोट को ले लेते हैं। फ्लोट को ले लेते हैं, फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स। जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं फ्लोट, उनको स्टोर करने का काम करता है। और इसे 3 पॉइंट इससे लेके यहाँ के बीच में, ये हमारा 10 टू द पावर माइनस के उसको डिपेंड करता है। 3.4 इंटू में 10 टू द पावर माइनस के 38 टू 3.4 इंटू में 10 टू द पावर प्लस के 38। तो नोट दैट यू शुड एंड विद द एफ। हमको इसे एफ से एंड करना होगा, तभी हमारा फ्लोट डिक्लेयर हो पाएगा, जैसे हमारा एल से लॉन्ग डिक्लेयर होता था प्रीवियस इंटीजर्स में।
तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हमारा फ्लोट में हमने माई नंबर लिया 5.75 एफ लिया। अब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हमने यहाँ पे माई नंबर प्रिंट किया तो हमारा 5.75 प्रिंट होके आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा डबल क्या होता है, द डबल डेटा टाइप कैन स्टोर द फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम 1.7 ई मतलब 10 टू द पावर माइनस के 308 टू 1.7 इंटू में 10 टू द पावर 308। नोट दैट यू कैन शुड एंड विद द डी। अब जो हमारा डबल होता है उसे हम डी से एंड करते हैं, लाइक डबल माई नंबर हमने लिया 19.99 डी ले दिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हमने यहाँ पे माई नंबर प्रिंट कर दिया तो यहाँ पर हमारा 19.99 प्रिंट होके आ गया। यूज़ हमको फ्लोट का करना है या डबल का करना है। द प्रिसिशन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज इंडिकेट्स हाउ मेनी डिजिट्स द वैल्यू कैन हैव आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। द प्रिसिशन ऑफ फ्लोट इज़ ओनली 6 to 7 डिजिट्स, यानी कि जो हमारा फ्लोट होता है अगर हमारा डेसिमल के बाद 6 to 7 डिजिट्स हैं तो उसके लिए हम फ्लोट को प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर हमारा उससे भी ज़्यादा 15 डिजिट्स तक जा रहा है तो वहाँ पे हम डबल को प्रेफर करेंगे। देयरफॉर सेफर टू यूज़, यानी कि हमारा मोस्टली कैलकुलेशंस में डबल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। अब जो हमारे साइंटिफिक नंबर्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नंबर्स वो होते हैं जब हम ई का यूज़ करने लग जाते हैं। ई का यूज़ किस लिए करा जाता है, ई का यूज़ ये डिकेट करने के लिए किया जाता है कि 10 के ऊपर कितनी पावर है। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा है फ्लोट। अब फ्लोट में हमने कोई F1 डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे 35E3F लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है 35 इंटू 10 टू दी पावर 3F। अब इस जगह हमने डबल में लिया तो हमने यहाँ पे हमने लिखा है 12E4D, तो यानी कि हमने 12 इंटू 10 टू दी पावर 4D तो यहाँ पर हमने ले रखा है। अब यहाँ पे हम F1 प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना प्रिंट होगा, तो हमारा आएगा 35 इंटू 10 टू दी पावर 3। और हमारे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में हम D1 प्रिंट करेंगे तो हमारा 12 इंटू में 10 टू दी पावर 4 जो भी इसका मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा वो प्रिंट होके आता है। अब आ जाता है हमारा बूलियंस। तो बूलियन डेटा टाइप जो होता है वो बूलियन कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। तो अब ये जो होता है ना मतलब बूलियन कीवर्ड जो होता है हमारा बूलियन डेटा टाइप होता है केवल ट्रू या फॉल्स इन्हीं दो वैल्यूज़ को ही डिक्लेयर कर पाता है, इन्हीं दो वैल्यूज़ को ही ये स्टोर करता है। अगर हमने बूलियन लिखा तो जावा इज़ फन, तो यहाँ पर हमने इस जावा फन लिखा है, इसको हमने ट्रू दिया है। अब इज़ कार बिग हमने ले लिया तो इसको हमने फॉल्स दे रखा है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अगर हम इस जावा फन प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अब हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अगर हम इस कार बिग प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। तो बूलियन वैल्यूज़ आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंडीशनल टेस्टिंग, जो भी हमारी कंडीशनल टेस्टिंग होती है इफ़ एल्स में, कि हमारा अगर आउटपुट सही है तो हमारे ये प्रिंट हो गया, अगर हमारा गलत है तो हमारा एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उस सब में किया जाता है, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम इफ एल्स वगैरह हम चीज़ें कवर करेंगे। ठीक, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, द कैर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, यानी जो हमारा कैर डेटा टाइप होता है केवल वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है, वो भी सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि हमने सिंगल कोट के अंदर ए ले लिया, सिंगल कोट के अंदर बी ले लिया, सिंगल कोट के अंदर सी डी जितना भी जेड तक ले लिया है, तो हमने एग्जांपल के हमने एक प्रोग्राम बनाया तो हमने प्रोग्राम में हमने डेटा टाइप्स ले लिया। अब डेटा टाइप्स ले लिया, हमने क्लास बना ली, तो हमने यहाँ पे माई ग्रेड हमने लिखा है बी सिंगल कोट में। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में जब हम माई ग्रेड प्रिंट करेंगे तो हमारा बी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे एस्काई वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू जो होती है एस्काई में वो होती है हमारी 65, बी की होती है हमारी 66, सी की होती है हमारी 67, जो कि हमने कैर में डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, कैर ए इक्वल्स टू 65, बी इक्वल्स टू 66, सी इक्वल्स टू 67, जो हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने ए प्रिंट किया, बी प्रिंट किया, सी प्रिंट किया। इन तीनों को प्रिंट करने के बाद हमारी ए की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, बी की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, हमारी सी की वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, जो भी उनकी एस्काई वैल्यूज़ हैं। तो अगर आपको एस्काई वैल्यूज़ की टेबल हमें फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे गूगल पे जाकर यहाँ पर एस्काई टेबल रेफरेंस टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एस्काई टेबल का रेफरेंस मिल जाएगा। अब स्ट्रिंग क्या होती है, द स्ट्रिंग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि इनको हम डबल कोट्स के अंदर करते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ा सा सेंटेंस हो गया, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं हम डबल कोट के अंदर। स्ट्रिंग हमने लिया, स्ट्रिंग के अंदर हमने जैसे हम मॉर्निंग ग्रीटिंग्स देते हैं गुड मॉर्निंग, तो हमने स्ट्रिंग में लिया, हमने ग्रीटिंग वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर लिख दिया गुड मॉर्निंग। हमने सेमी कॉलन बंद किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जब हमने यहाँ पर ग्रीटिंग प्रिंट किया तो हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होकर आ गया, तो ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट होना होता है। तो द स्ट्रिंग टाइप इज़ सो मच यूज्ड एंड इंटीग्रेटेड इन जावा।
इंटीग्रेटेड इन जावा, मतलब जो स्ट्रिंग टाइप का यूज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है इंटीग्रेटेड इन जावा में। दैट सम कॉल इज सिंपल नाइन्थ टाइप। तो स्ट्रिंग को हम नाइन्थ टाइप भी बोल सकते हैं, वैसे तो 8 ही टाइप डिस्क्राइब किए गए हैं, हम इसको नाइन्थ टाइप भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे स्ट्रिंग होता है वो जावा का एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि ये जो रिफ़र करने का काम करता है ऑब्जेक्ट्स को। द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज मेथड दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। यानी जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेथड्स होते हैं जो कि सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं स्ट्रिंग्स पे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ अभी नहीं समझे हैं तो आप आगे के चैप्टर में समझ जाएंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द रेफरेंस टाइप बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम रेफरेंस टाइप बोल सकते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, तो हमारे जो डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो डिफरेंस दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड। जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं जावा के अंदर, जबकि नॉन प्रिमिटिव होते हैं उन्हें क्रिएट करना पड़ता है प्रोग्रामर की हेल्प से। ये डिफाइंड नहीं होते पहले से, लाइक एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग, मतलब कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको छोड़कर हमारे एरे वगैरह उन सबको हमें क्रिएट करना पड़ता है। नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी यूज टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। नॉन प्रिमिटिव जो होता है उसमें हमको कॉल मेथड्स का यूज़ करने का काम करता है। कॉल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। लाइक हम किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई टाइप डिक्लेयर करते हैं और फिर हम उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कॉल करता है। तो यही काम हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं कर पाता है। ठीक है, वाइल प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव कॉल करने का काम करता है मेथड्स को किसी भी सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज टू कॉल मेथड टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशंस, जबकि ये काम प्रिमिटिव नहीं कर पाता है। अब प्रिमिटिव टाइप हैज़ ऑलवेज अ वैल्यू, प्रिमिटिव के पास हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होती है, जबकि नॉन प्रिमिटिव हमेशा नल रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। अब प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर। प्रिमिटिव टाइप हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने स्ट्रिंग देखा होगा, बाकी इंट, फ्लोट वगैरह ये सब स्मॉल से हुए थे। द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। जो हमारा प्रिमिटिव टाइप का साइज जो होता है वो डेटा टाइप पर डिपेंड होता है, जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होता है उनका सबका साइज सेम होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम जो टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बाय बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।